नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ो। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आखिरकार बिहार सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर दिया है, पत्र जारी कर दिया है। और इस पत्र को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, जो कि मैं पूरी जो लेटर है, निर्देश है, मैं पढ़ के बताऊंगा दोस्तों। तो इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि सरकार ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करने जा रही है और इनका कोई भी इरादा नहीं है। तो इसको मैं अच्छी खबर कहूँ या क्या कहूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ये लेटर है और इसमें कुछ ऐसे बिंदु है, पॉइंट्स है, जिसको देखने के बाद तो आप सोचेंगे ट्रांसफ़र नहीं हो तो अच्छा है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और वो अपने डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर ही है कि कम से कम जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो इस लेटर के ज़रिए शुरू तो हो ही गई है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जिस जिस प्रकार से इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और स्क्रूटनी की बात कही गई है, डीओ के ऊपर पूरा दारोमदार दे दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा बहुत। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप जान सके ट्रांसफ़र को लेकर। दोस्तों, आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, ये जो मेन मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट भी करके रखे हैं। बहुत बड़ा ये आदेश है, पूरा मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो मुख्य है वो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। यहाँ पे कह रहे हैं कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21 नवंबर 2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक 2036 2036 दिनांक 21 नवंबर 2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतर हेतु इच्छुक है से दिनांक 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतर हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तो आगे कहता है कि समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। तो ये आपको पहले भी जब लेटर जारी हुआ था, उसमें मैंने इस पर वीडियो भी जारी किया था कि इसमें चार तो सबसे पहले कैटेगरी रखी गई है, जिसे प्रथम चरण में ही 5 है, फिर द्वितीय, तीसरा और चौथा ये मैं बता चुका हूँ, जिस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा कि जो असाध्य रोग है या फिर किडनी रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म, फिर विधवा, फिर सबसे लास्ट में पुरुष का है जो दूरी के आधार पर है। तो ये मैं चर्चा नहीं करूँगा। फिलहाल अभी क्या कह रहा है ये जो करंट लेटर, देखिए सेकंड में लिखा हुआ है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी पर ये ओनस दे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि जिन शिक्षक, जो भी जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर ये जो 6 बिंदु दिए गए हैं उनमें इनमें से किसी कोई भी आरोप है उन पर, या इनमें से कोई भी कैटेगरी के अंदर वो फॉल कर रहे हैं अभी, कि उन पे कोई विभागीय कार्रवाई चल रही हो या फिर सस्पेंड है, निलंबन है, या फिर निगरानी के जांच में है, या फर्जी नियुक्ति से संबंधित है, या विविध आरोप की जांच है, बिना सूचना के अनधिकृत से अनुपस्थिति है, तो पहले तो अब कह दिया इन्होंने कि डीओ पहले ये जांच करे या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ ये जांच करे। अब देखिए इसमें, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसीलिए कह रहा था कि जैसे लग रहा है सरकार ट्रांसफ़र करने के मूड में नहीं है और वो ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर रही है। क्योंकि अब देखिए इसमें ये जो 6 बिंदु दिया हुआ है, इसमें जो डीईओ है या डीपीओ है, उनको कितना समय लगेगा आप देखिए। एक एक एप्लीकेशन को देख के उसको जांचना होगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि रैंडमली कि ठीक है जांच दिया, क्योंकि उनको फिर आगे भी जवाब देना होगा। अगर एक भी गलती पकड़ा जाता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डीओ या डीपीओ की हेल्ड की जाएगी, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। तो ये तो पहली बात हो गई। तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, और वो एक एक एप्लीकेशन की जांच करेंगे, किसी पर विभागीय कार्रवाई तो नहीं है, निलंबन तो नहीं हो रखे हैं। तो ये डिले होना होना तय है। ये आगे, उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो, यानी ड्यू हो, ये तो
फॉर्मेलिटी होता ही है, तो इसकी भी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। तो ये देखिए, ये 6 जो बिंदु है, उसके अलावा यह है कि अगर किसी का ड्यू हो, कोई राशि बकाया हो, तो उनको भी उस प्रोफाइल में अलग रखा जाए, कह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। जो मेन बटन मैं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो मेन पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट करके रखा है कि डिपार्टमेंटल एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पत्रांक दिनांक को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश पत्र को यथा स्थान अपलोड कर अपडेट बटन को क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि जो भी जो 6 पॉइंट्स है ऊपर, उसका अलग से हर पॉइंट के आगे एक चेक बॉक्स दिया होगा, ठीक है। तो चेक बॉक्स दिया होगा, तो अगर वो उस जो भी 6 बिंदु है, अगर किसी पे कार्रवाई चल रही है तो वो उसके सामने ओके चेक बॉक्स पे करेंगे कि हाँ इनका चल रहा है, फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि डीपीओ या डीओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि भैया आप जांच करो, और जांच करने के बाद मुझे क्लैरिटी से बताओ कि ये सब नहीं है या ये ट्रांसफ़र करने के लायक है नहीं है। यानी इनमें से कोई भी इस कैटेगरी में फॉल करता हो तो उसका ट्रांसफ़र तो होना मुमकिन नहीं है। आगे है, मैं सारा नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, जो मेन है वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें कुछ पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं, आपको बता दूँ। जो लिखा हुआ कि बारी बारी से स्क्रूटनी हो, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को चरणवार एवं श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारी को प्रतिनिधित्व किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो विशेष ये जो पत्रांक निकला है या फिर जो विशेष समस्या के कारण जो स्थानांतरण हेतु उन्होंने अप्लाई किया है, उनको जो स्क्रूटनी के लिए यानी जांच के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम दिया गया है, इनको डिप्लॉय किया गया है। तो फिर मैं इसका नहीं पढ़ रहा पूरा नाम। आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है। इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा, ठीक है। ये सबको अलग अलग एक यूनिक जो आईडी है वो जनरेट कर दिया जाएगा इनके लिए। तत्पश्चात चरणवार तथा श्रेणीवार अभिवादनों की रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों के लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही भेजी जाएगी। अब देखिए, जांच के लिए भी किस कैंडिडेट का है वो पता नहीं होगा कि हमें इतने कैंडिडेट का जांच करना है, वो रैंडम भेजी जाएगी इन पदाधिकारियों के पास। तो चलो ये तो ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी की बात हो गई कि इन्हें पहले नहीं पता कि मुझे इस टीचर का करना है, इस टीचर का करना है, या कितने टीचर्स का होना है, तो ये रैंडम इनको भेजी जाएगी, ठीक है। आगे है, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प, देखिए मेन ये है मैंने जो हाईलाइट किया, ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन एवं नॉट ओके में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। अब देखिए, जो भी जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं, उनमें से उनके कैंडिडेट के सामने, उस कैंडिडेट के सामने 3 ऑप्शन इनको देना है जांच करने के बाद। एक है ओके, एक है फेवरेबल कंसिडरेशन, मतलब अनुकूल विचार है, तो कि चलो इसको कर दिया जाता है, इनका हो सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। और एक है नॉट ओके, यानी जो जांच में इनको लगता है कि नहीं ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए, या तो वो 6 जो बिंदु है इन पे कार्रवाई हो रही है, या फिर सस्पेंड है, या फिर कुछ फर्जी तरीके से ऐसी कुछ कार्रवाई हो रही है, तो उनका नॉट ओके लिख दिया जाएगा। तो इनके इस टीचर के बारे में तो ट्रांसफ़र सोचा ही नहीं जाएगा। तो सोचा किसके बारे में जाएगा, जो ओके या फेवरेबल कंसिडरेशन में आते हैं। मेन पॉइंट हो गई बात है। अब देखिए आगे। तो ये मैंने पहले बता दिया आपको कि इसमें पूरी पढ़ने की बात नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 जो ऑप्शन आएंगे जांच करने के बाद, डीओ डीपीओ द्वारा, या फिर ऊपर जो दिए गए और भी अधिकारी है, माफ़ कीजिएगा, जो ऊपर दिए गए अधिकारी है उनके पास, तो ये ओके, अगर इनको लगता है कि ओके है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होना ही चाहिए स्क्रूटनी करने के बाद, तो ओके लिख देंगे। जिनको लगता है कि इनका कर दिया जाना चाहिए, अगर कंसीडर करते हैं, तो फिर फेवरेबल कंसिडरेशन लिखा जाना चाहिए। और नॉट ओके, इनको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, वहाँ पर ये गलत तरीके से अप्लाई किया, या फिर वो जहाँ पर है वो उनकी जो डिस्टेंस है विद्यालय की दूरी वो सही है, या फिर और भी कुछ है जो
दिव्यांग के रूप में है, दिव्यांग का सर्टिफिकेट कुछ भी हो, जिनको डाउट लगता है तो नोट ओके लिख दिया जाएगा। आगे है जो मेन मैं कह रहा था कि जो आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल ही विचलित कर सकते हैं या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, अंतर जिला हस्तांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। अब देखिए भाई साहब, अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर अगर आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिस जिला में अभी स्थापित है, और इस जिले से दूसरे जिले में अगर ट्रांसफ़र होते हैं, तो जिस दिन से आपका योगदान होगा दूसरे जिले के किसी भी स्कूल में, उस दिन से आपकी वरीयता काउंट की जाएगी। मतलब आपने एक साल, चाहे बीपीएससी की बात करो, टीचर की फॉर एग्जांपल, वो एक साल से हैं, एक साल ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र होते हैं तो उनका फिर एक साल काउंट नहीं होगा वरीयता के आधार। टोटल सर्विस में काउंट ऑफ कोर्स होगा, बट जो सीनियरिटी की बात है तो वो काउंट नहीं होगा एक साल। तो ये तो फिर ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आगे जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं पढ़ के, कि चूंकि यह स्थानांतरण शिक्षकों शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, मैंने इस वीडियो के अंत में ही, सॉरी, शुरुआत में ही कह दिया था कि जो सरकार है वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनको लग नहीं रहा है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। चूँकि ये शिक्षकों के बीच में बातें चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शिक्षक अनुरोध कर रहे हैं, तो वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि सिंस यू आर लुकिंग फॉर ट्रांसफ़र, तो हम नहीं देंगे, कोई भी यात्रा भत्ता नहीं देंगे। अब देखिए, तो इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको जो भी मेन मुख्य मुख्य पॉइंट है वो फिर से एक बार बता दूं कि 6 जो कैटेगरी दिया गया है यहाँ पर लिख रहा, कैटेगरी नहीं कहेंगे इसको, जो पॉइंट्स है, अगर कोई भी शिक्षक, तो पहले मैं आपको बता दूं कि किस लेवल पर ये स्क्रूटनी की जाएगी। तो पहले तो वहाँ पे छांट दिया जाएगा कि किसी भी टीचर्स के इन 6 पॉइंट में से आते हैं, विभागीय कार्रवाई चल रही है, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच हो रहा हो, विविध आरोप की जांच हो रहा हो, बिना सूचना के अनधिकृत से अनुपस्थित हो, तो पहले तो ये डीपीओ या डीओ को दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आगे भेजेंगे, बटन ओके क्लिक करेंगे। अगर ये इनमें से कोई है तो फिर ट्रांसफ़र के लिए सोचा ही नहीं जाएगा। आगे फिर दे दिया गया कुछ पदाधिकारियों का नाम दे दिया गया जो कि स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद उनको लगता है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए, ओके लिख देंगे। लगता है कि नहीं, इनका अनुकूल विचार किया जा सकता है हेतु अनुशंसित करने की जो बात कह सकते हैं वो, तो फिर वो फेवरेबल कंसिडरेशन कर दिया जाएगा। और जिनका अगर थोड़ा भी डाउटफुल लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो नॉट ओके लिख दिया जाएगा। तो ये, अब मैं ये कहना चाह रहा था वीडियो के लास्ट में कि आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये प्रक्रिया इतना आसानी से जल्दी हो पाएगा? तो ये मार्च अप्रैल के बाद ही कुछ हो सकता है मुझे लग रहा है। तो इतना जल्दी ट्रांसफ़र होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपीओ और डीओ को दे दी गई है वो बिल्कुल एक एक करके चेक करेंगे और वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में फिर से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर ऐसे ही ऑथेंटिसिटी लेटर के साथ आपको मैं आपके समक्ष में न्यूज़ लाता रहूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एनकरेज होता रहूँ और वीडियो लाता रहूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।